अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी, आपका बायोलॉजी टीचर। और एज़ यू नो हमने जो है चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है, रिप्रोडक्शन का। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनिमल्स। टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो है फर्टिलाइजेशन की बेस पर बनाई गई थी, यानी कि एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। हम लोग लास्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन का पढ़ चुके हुए हैं और आप उसको जो है डिटेल से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो एनिमल्स को डिवाइड कर दिया गया 3 हिस्सों में, 3 क्लासिफिकेशंस बना दी गई ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहली वन इज़ नाउन एज ओविपेरस, सेकंड वन इज़ विविपेरस एंड थर्ड वन इज़ ओवोविविपेरस। तो इनको वन बाय वन जो है देख लेते हैं। ओविपेरस ये ऐसे एनिमल्स होते हैं या ऐसे जानदार, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ले एग, जो अंडा देते हैं। यानी कि तमाम वो जानदार जो अपनी रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन जो है एग के ज़रिए से करते हैं और अंडे देते हैं, ले एग तो अंडे देना, ठीक है जी। ऐसे तमाम जानदार जो एग ले करते हैं यानी कि अंडा देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और इनका अंडा जो है हमेशा कवर्ड होता है एक सख्त लेयर के या सख्त कवर से। तो इसके लिए आप लिखेंगे जी दे हैव अ शेल्ड एग। उनका जो एग होता है वो क्या होता है? शेल्ड होता है, प्रोटेक्टेड होता है। और वो प्रोटेक्टेड क्यों होता है या कवर्ड क्यों होता है? उसकी वजह क्या है? वो कवर, वो लेयर या वो जो शेल होता है आउटर, वो उस एग के इंटरनल मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द हार्श इन्वायरमेंट। अगर कोई भी हार्श इन्वायरमेंट अचानक से आ जाए, ठीक है जी, तो वो इंटरनल मटेरियल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई कुदरती तौर पे उनका जो एग होता है वो शेल्ड होता है। और इसकी एग्जांपल तमाम रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ विविपेरस। विविपेरस जो है ओविपेरस के बिल्कुल उलट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? एनिमल्स एग नहीं देंगे। ये जो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स हैं वो एग प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि वो यंग वन को जो है बर्थ देते हैं। वहाँ पर पैदाइश होती है किसकी? एक न्यू इंडिविजुअल की। वहाँ पर एग नहीं बनता, डायरेक्ट इंडिविजुअल ही बनता है। और इसमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। विविपेरस में क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम पीछे डिटेल से पढ़कर आ चुके हुए हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन को और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड करती है इंटरनल डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या जाइगोट या इंडिविजुअल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के ज़रिए से इंटरनल बॉडी के अंदर ही एग और स्पर्म कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। दैट इज़ नाउन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन जाता है। दैट इज नाउन एज डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैमल्स। तमाम मैमल्स हमारे पास ह्यूमन बींग्स और जितने भी मैमल्स हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। थर्ड वन इज ओवोविविपेरस। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ओवी में और विवी का दोनों का कॉम्बिनेशन है ओवोविविपेरस। तो इन दोनों की खसूसियात किसके अंदर मौजूद होंगी? ओवोविविपेरस के अंदर। तो इसमें क्या जो है खसूसियात हैं देखते हैं जी। इसमें क्या है? ओविपेरस में एग जो है ले होता है, जबकि विविपेरस में क्या होता है? हमारे पास डायरेक्टली यंग वन की बर्थ होती है। तो ओवोविविपेरस में पहले एग बनेगा और फिर यंग वन की बर्थ होगी, यानी कि दोनों चीज़ें ही पाई जाएंगी। तो आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि पहले एग बनता है एंड देन यंग वन की बर्थ होती है। दैट्स वाई इट इज़ नाउन एज ओवोविविपेरस। इसमें भी क्या होगा? हमारे पास ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास यंग वन ने भी बनना है और एग ने भी बनना है, तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड करेगी इंटरनल डिवेलपमेंट को। इंटरनल फर्टिलाइजेशन को मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब इनसाइड द बॉडी स्पर्म और एग कंबाइन हो जाएंगे और फिर डिवेलपमेंट हो जाएगी, यानी कि वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद एम्ब्रियो से वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड द बॉडी। और इनसाइड द बॉडी कौन सी होगी? शेल्ड एग की बॉडी होगी। अंदर एग बनेगा, ठीक है जी। उस एग को वो प्रोटेक्टेड होगा, शेल्ड होगा, क्योंकि इसमें कौन सी खसूसियात भी होनी है? ओविपेरस वाली भी मौजूद होंगी। तो शेल्ड एग के अंदर डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की, ठीक है जी। और फिर क्या होगा? आफ्टर द डेवलपमेंट वो एग जो है बॉडी से बाहर आ जाएगा, ले हो जाएगा
और वहाँ से हमारे पास हैच द यंग वंस, उस एग को ब्रेक डाउन करके उस यंग वन को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होगी, शेल्ड एग भी बनेगा और शेल्ड एग के अंदर हमारे पास डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की या जाइगोट की, और उसको फिर बाद में हम क्या करेंगे, उस शेल्ड एग को जिसमें जाइगोट मौजूद होगा उस एग को हम वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। एग को बाहर निकालने के बाद उसको हम ब्रेक डाउन करके उसकी लेयर को और उसमें से हैच कर लेंगे किसको, यंग वंस को। तो ऐसे तमाम जानदार इनको क्या कहते हैं, ओवोविविपेरस। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्पाइनी आंट ईटर एंड डक बिल प्लेटिपस। होप सो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और PDF नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी बात आपको या कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।